नमस्कार, मेरा नाम अजय गोयल है फ्रॉम ई सॉल्यूशंस। अभी सीसीए ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं रिसेंटली रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जिसकी वजह से 1 जुलाई 2024 से काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में आज हम उन चेंजेस के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम हमारी कंपनी के बारे में बता दें। हमारी कंपनी का नाम ई सॉल्यूशंस है। 2006 में हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। हम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज से डायरेक्ट पार्टनर हैं, ऑथराइज्ड डायरेक्ट कंपनीज के साथ हम डील करते हैं। इंडिया में HYP 2003 टोकन और प्रॉक्सी टोकन सेल के लिए भी ऑथराइज्ड पार्टनर हैं। एक अवार्ड विनिंग कंपनी है हम। पिछले 18 साल से हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में काम कर रहे हैं, तो हमें इस इंडस्ट्री का 18 साल का एक्सपीरियंस है। हम अपने पार्टनर्स को, अपने कस्टमर्स को डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया 5000 से ज़्यादा पार्टनर्स और कस्टमर्स का एक नेटवर्क है। अब हम बात करेंगे कि अभी 1 जुलाई 2024 से क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं। सीसीए ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन गाइडलाइंस इशू की थी 1 अप्रैल 2024 को, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल होंगे। ये गाइडलाइन आप cca.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो भी चेंजेस आएंगे, सारे चेंजेस 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल होंगे। अभी जो भी आप पार्टनर लॉगिन आपके पास है, या तो आपको उसी पार्टनर लॉगिन में कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको यूज करने दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आपको एक नया पार्टनर लॉगिन प्रोवाइड करें। अभी जो भी पार्टनर लॉगिन है उनको एक RA बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, लेकिन अभी CCA ने RA को एक नया नाम दिया है, बिजनेस पार्टनर। अब 1 जुलाई से आप RA ना होकर आप बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। आपको आपके बिजनेस पार्टनर लॉगिन में एक बिजनेस पार्टनर कोड अलॉट किया जाएगा, जो कि आपको डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट के टाइम पे यूज करना होगा। वो आप अपने लॉगिन में चेक कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर कोड आपको आपके लॉगिन में विजिबल होगा। अभी तक आप जो भी DSC अप्लाई करते थे, पार्टनर लॉगिन से ही एनरोलमेंट करते थे। आप एप्लीकेंट की सारी इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर लॉगिन से देख सकते थे, लेकिन अभी आपको पार्टनर लॉगिन में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ लिमिटेड एक्सेस ही दिया जाएगा। आप पार्टनर की फुल इंफॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल ID, पैन नंबर, या और उनकी जो भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको अभी अलाउ नहीं होंगे आपके लॉगिन में देखने के लिए। हो सकता है आपको एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेशन ID और साथ में उस एप्लीकेशन ID को ट्रैक करने का एक स्टेटस भी ऑप्शन दिया जाए, कि आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकें कि उसकी वीडियो बनी है नहीं बनी, ई साइन हुआ नहीं हुआ, वेरिफिकेशन मोबाइल ईमेल का हुआ नहीं हुआ, DSC डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है ये आपको ऑप्शन दिया जाए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस मिलेगा। ये जो भी चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए नहीं है। ये कॉमन चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो भी चेंजेस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के फाइनल आएंगे, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना फाइनल प्रोसेस इशू करेंगी, वो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस भी हों। ये कोई फाइनल प्रोसेस नहीं है। गाइडलाइन के हिसाब से जो चेंजेस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट चेंज है कि अभी तक आप जो DSC का एनरोलमेंट पार्टनर लॉगिन से करते थे, वो पार्टनर लॉगिन से नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से एक लिंक दिया जाएगा। वो कॉमन लिंक होगा DSC एनरोलमेंट के लिए,
और उस लिंक से ही आपको डीएससी एनरोल करना होगा। अभी पार्टनर लॉगिन से डीएससी एनरोलमेंट बंद हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। आप जब डीएससी एनरोल करेंगे तो आपको अपना बिजनेस पार्टनर कोड वहाँ पर एंटर करना होगा। यदि आप वहाँ पे बिजनेस पार्टनर कोड एंटर नहीं करते हैं तो आपको उसके ऊपर आपका कमीशन नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि कंपनीज आपको जो डीएससी आप बनाएंगे उसके ऊपर कुछ कमीशन भी प्रोवाइड करें। तो इसलिए जो भी डीएससी आप एनरोल करेंगे उसमें अपना पार्टनर कोड जरूर डालें, या आपको हो सकता है आपके जो मेन पार्टनर हैं उनका पार्टनर कोड डालने का ऑप्शन भी है, तो वो भी आपको डालना होगा। यदि आप वो दोनों कोड नहीं डालेंगे तो आपको कमीशन नहीं आएगा या आपके मेन पार्टनर को कमीशन नहीं जाएगा। आपको हर डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेपरेट पेमेंट देनी होगी। हर एप्लीकेंट का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, एक सेपरेट प्रोसेस होगा। आपको हर डीएससी की हर एप्लीकेंट की सेपरेट पेमेंट करनी होगी और वो डिजिटल सिग्नेचर की पेमेंट डायरेक्टली डीएससी कंपनी को ही जाएगी। अभी डिजिटल सिग्नेचर कंपनीज या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कोई भी पेमेंट एडवांस में एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं एज पर सीसीए गाइडलाइंस। जैसा कि पहले होता था, आपने एक स्टॉक परचेज करके रख लिया फिर आप डीएससी बनाते रहते थे, वैसा अभी नहीं होगा, क्योंकि हर डीएससी की सेपरेट पेमेंट जाएगी। एडवांस पेमेंट नहीं हो सकती है, इसलिए आपका वॉलेट सिस्टम भी हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और जो आपको डीएससी की पेमेंट है वो एप्लीकेंट के मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद करनी होगी, लेकिन ये पेमेंट आपको वीडियो वेरिफिकेशन से पहले करनी होगी। और जो भी पेमेंट आप एक बार दे देंगे उसके बाद यदि क्लाइंट आपका वीडियो नहीं बनाता है तो वो पेमेंट आपको नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसा कुछ होने वाला है, हो सकता है वो रिफंडेबल भी हो, बट आप मान के चलिए वो नॉन रिफंडेबल होगी। वहाँ पे आपको कंसेंट आएगी, आपको डिस्प्ले किया जाएगा, आपसे कंसेंट ली जाएगी कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हैं, यदि आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको ये पेमेंट रिफंड नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आप डीएससी प्रोसेस करें, जिसकी भी आप पेमेंट करें, आप क्लाइंट से पहले पेमेंट ले लें या क्लाइंट से डायरेक्ट आप उस पोर्टल पे पेमेंट करवा दें डीएससी की, जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। पेमेंट होने के बाद, वीडियो बनने के बाद जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उस डिजिटल सिग्नेचर का जो बिल है वो डीएससी कंपनी से डायरेक्टली एप्लीकेंट को जाएगा थ्रू ईमेल। ये सीसीए ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि कोई टैक्स इवेजन होता हो तो वो ना हो। आप डिजिटल सिग्नेचर का बिल के अलावा जो एप्लीकेंट को जो बिल जाएगा वो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर का जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। जो टोकन के चार्जेस होंगे वो आप सेपरेटली उनसे चार्ज कर सकते हैं और आप उसका बिल अपने एंड से इशू कर सकते हैं। डीएससी कंपनी से टोकन परचेज करना मैंडेटरी नहीं है। आप टोकन जैसे अभी तक हमारे से परचेज करते आए हैं वैसे ही हमारे से परचेज करते रहिए और आप अपने क्लाइंट को अपने पास से टोकन दे सकते हैं, उसका बिल भी आप इशू कर सकते हैं। आपको यदि टोकन परचेज करने हो तो हमारी वेबसाइट eSolutionsDigital.in पर जाकर भी आप ऑनलाइन टोकन परचेज कर सकते हैं, या हमें 9319326727 पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी टोकन परचेज कर सकते हैं। डीएससी चार्जेस, टोकन चार्जेस के अलावा भी यदि आप अपने क्लाइंट से कोई सर्विस फीस चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप चार्ज कर सकते हैं और उसका आप अपने क्लाइंट को बिल इशू कर सकते हैं। जो आप डीएससी बनाएंगे, जिसकी पेमेंट आप डायरेक्टली डीएससी कंपनी को देंगे और जो कंपनी डायरेक्ट इनवॉइस आपके एप्लीकेंट को भेजेगी, उस डीएससी के ऊपर कंपनी हो सकता है आपको कुछ कमीशन दे। इसलिए जब आप डीएससी एनरोलमेंट करेंगे तो आपका और आपके मेन पार्टनर का कोड डालना ना भूलें, वो जरूर आप एंटर करें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो ध्यान देने हैं। नंबर 1 कि 1 जुलाई 2024 से जो ये प्रोसेस चेंज होगा
इसमें डीएससी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक मॉडल जो है अभी तक जो आप यूज करते आ रहे थे, आपने जो बल्क में स्टॉक परचेज किया उसको आप यूज करके डीएससी बना लेते थे, वो 1 जुलाई 2024 से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वॉलेट सिस्टम भी 1 जुलाई 2024 से डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, क्योंकि अब कोई एडवांस पेमेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए वॉलेट सिस्टम भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके ऊपर आपको रेट इंक्रीमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप उसका कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप वो डीएससी 30 जून 2024 या उससे पहले इश्यू करें, आप अपने स्टॉक को खत्म करें और जो आपके पास प्राइस अभी अवेलेबल है उसी प्राइस पे आप डीएससी बना सकते हैं। 1 जुलाई से आपका जो स्टॉक बचेगा उसके ऊपर प्राइस इंक्रीमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि यदि मेरे लॉगिन में 30 जून को या 1 जुलाई को कोई स्टॉक बच जाता है तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए कंपनी एक प्रोसेस प्रोवाइड करेगी उस अमाउंट को, उस स्टॉक को सेटल करने के लिए। तो जैसे ही कंपनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जिस भी कंपनी की, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नंबर 2, जो वैसे ही सेम आपके वॉलेट में यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो वो भी कंपनी एक प्रोसेस प्रोवाइड करेगी उसको सेटल करने के लिए। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन 27 या उसके बाद एक्सपेक्टेड है, तो जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि हमें कमीशन कितना मिलेगा। तो कमीशन कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी हमारे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि ये भी 27 या उसके बाद आने की उम्मीद है। अब जो नया एनरोलमेंट प्रोसेस होगा उसके लिए ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही वो प्रोसेस फाइनलाइज हो जाता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से वो प्रोसेस आ जाता है, नया मॉडल, नया प्रोसेस रिलीज हो जाता है, तो उसके लिए भी हम आपको एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग की वीडियो भी देंगे, आपको लाइव ट्रेनिंग भी देंगे, ट्रेनिंग की सपोर्ट भी देंगे, यदि आप हमारे पार्टनर हैं तो, यदि आप हमारे से काम करते हैं तो। ये चेंजेस सिर्फ किसी एक कंपनी पे नहीं होंगे, सारी डीएससी कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये सीसीए की गाइडलाइंस हैं, तो ये सभी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज पे, सभी डीएससी कंपनीज पे एप्लीकेबल हैं, किसी एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये सबके लिए मैंडेटरी है इसको इम्प्लीमेंट करना। लास्ट टोकन में कोई चेंजेस नहीं है, जो भी टोकन आपके पास हैं आप यूज कर रहे हैं उनको कर सकते हैं। आप यदि नए टोकन खरीदना चाहते हैं, आपके पास टोकन नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट esolutions-digital.in पर जाकर टोकन परचेज कर सकते हैं। 9319326727 पर कॉन्टेक्ट करके हमें टोकन परचेज कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर के पार्टनर भी बनना चाहते हैं तो आप हमें 9319326727 पर कॉन्टेक्ट करके पार्टनर बन सकते हैं, डीएससी इशू कर सकते हैं। थैंक्स।